नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बैक आरसीसी कोचिंग क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश के बारे में। और इंग्लिश है, ये जो हमारी इंग्लिश है ये आजकल हर एग्ज़ाम में आने लग गई है और इनका जो नंबर आने का प्रोसेसिंग है बहुत ही अच्छा है। जिस बच्चे को थोड़ा बहुत इंग्लिश आने लग गया वहाँ पे इनके पूरे के पूरे नंबर आते हैं, इस बात का आपको पता है। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक ऐसा टॉपिक जो कि आपकी इंग्लिश स्पोकन के लिए भी काम में आएगा, राइटिंग के काम में भी आएगा और रीडिंग के काम में भी आएगा। तीनों मैटर में ये बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। तो आज चलो हम चलते हैं किसके ऊपर। दो वर्ड लेके मैं आया हूं, वो क्या है, गिव और लेट। यूज ऑफ लेट और साथ में गिव, ये जो दो वर्ड हैं इनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और यहाँ से क्या होता है कि ऐसी कोई एग्जाम नहीं है, यहाँ से कॉमन एरर नहीं पूछे जाते हैं, ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है जहाँ पे इनका यूज नहीं होता है। आप डेली यूज में जो डेली स्पोकन करते हो आप हर में लेट और गिव का यूज होता है, लेकिन आपको पता नहीं होता है अब कब इसका यूज कर जाते हो। अनजाने में ही हो जाता है लेकिन आपसे ज़रूर होता है। और हर दिन आप इसको इंग्लिश स्पोकन में काम में लेते हो, प्लस राइटिंग में काम लेते हो, एग्जाम में भी बहुत ज्यादा काम में आने वाला है क्योंकि यहां से इंग्लिश में एरर्स काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है जी, तो हम बात करने वाले हैं सबसे पहले जो लेट और गिव है इनका अर्थ क्या होता है भैया। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है दो। अब कौन सा दो, वो नहीं, एक दो तीन वो दो नहीं, इसका मतलब होता है क्या, पानी दो, जाने दो, रहने दो, खाना खाने दो, नहाने दो। जो दो का यूज करते हैं उसमें किसका यूज करते हैं, लेट और गिव का यूज करते हैं। वो समझ में आया क्या आपको बात ये? हाँ जी, बहुत अच्छी तरीके से। मैंने आपको कहा था कि मैं जीरो लेवल से आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा, जीरो टू एडवांस में आपको मैं लेके जाऊंगा, लेकिन आप मेरे साथ बने रहिएगा और लास्ट जो वीडियो है इसको लास्ट तक देखिएगा। जब तक आप लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आज इसका दोनों जो वर्ड लेके आए हूं उनका पूरा हम प्रयोग करना सीखेंगे। सबसे पहले बात यही से करने वाले हैं। अब बात ये करने वाले हैं कि ये जो लेट है इसका प्रयोग कहां के लिए करते हैं, इसके वर्ब के लिए प्रयोग करते हैं। किसके लिए प्रयोग करते हैं, वर्ब के लिए प्रयोग करते हैं। और जो गिव है ये किसके लिए यूज करते हैं, ये नाउन के लिए यूज करते हैं। यानी कहने का मतलब ये होता है कि प्रयोग तब करना है किसका, लेट का प्रयोग तब करना है जब वर्ब हो और गिव का प्रयोग तब करना है जब नाउन हो। दोनों बातें आपको समझ में आई होगी बहुत अच्छी तरीके से। अब हम इसी के बारे में इस चैप्टर को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं, तो ये दोनों बातें आपको समझ में आई होगी। लेट और गिव का अर्थ होता है दो, और कौन सा दो, पानी दो, खाना खाने दो, नहाने दो, रोने दो, डांस करने दो। तो जो दो आता है इसी का मतलब होता है लेट या गिव। इट्स ओके। दूसरी बात होती है लेट का प्रयोग तब करना है जब वर्ब हो और गिव का प्रयोग तब करना है जब नाउन हो। ये बात बोलो समझ में आई क्या नहीं आई? एक बार फटाफट आप साथ साथ में क्या करते रहो, राइटिंग करते रहो, अपनी नोटबुक में आप इनको लिखते रहो। ठीक है जी। अब हम बात करने वाले हैं आगे। यहां से आगे मैं बात करूंगा तो यहां से देखो लेट और साथ साथ में एक वर्ड और है, कौन सा, गिव। इनके बाद में हमेशा ध्यान रखिएगा आप, इनके बाद में सब्जेक्टिव केस और दूसरा आता है ऑब्जेक्टिव केस। इन दोनों चीजों का आपको ध्यान रखना है। यानी लेट और गिव का प्रयोग जिस सेंटेंस में होगा उसके बाद में सब्जेक्टिव केस का प्रयोग कभी भी नहीं करना है। इन दोनों वर्डों के बाद में हमेशा प्रयोग किसका करना है, ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग करना है। अब कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये पता नहीं है कि सब्जेक्टिव केस कौन सा होता है, ऑब्जेक्टिव कौन सा होता है। जिस बच्चे ने मेरे से जो ऑफलाइन में क्लास ली है इन बच्चों को सब डिटेल में पता है, और जो नए बच्चे इस चैनल पे आए हैं, यूट्यूब पे आए हैं, तो उन बच्चों को भी मैं गारंटी लेता हूँ जीरो से सिखाऊंगा। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, इसी प्लेटफॉर्म पे मैं सिखाऊंगा, टेंशन बिल्कुल भी मत लो। आप तो केवल वीडियो के एंड तक बने रहो। ठीक है जी। अब बात यहां से करते हैं, इनके बाद में हमेशा कौन सा आता है, सब्जेक्टिव केस ना आके हमेशा कौन सा आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है। दूसरी बात मैंने बोली थी कि इंग्लिश का कभी क्या नहीं होता,
एक नियम नहीं होते हैं, ये हमेशा किसके ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर आधारित होती है। पूरी की पूरी किसके ऊपर आधारित होती है, स्ट्रक्चर के ऊपर आधारित होती है। तो यहाँ से हम देखेंगे एक स्ट्रक्चर, वो क्या है वो देखना। यहाँ से स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो देखना आप, यहाँ सबसे पहले क्या आएगा, लेट आएगा। लेट के बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद में क्या आ सकता है, अदर वर्ड आ सकता है। जब हम लेट का प्रयोग करते हैं तब की बात है, लेकिन हमें गिव का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, गिव का प्रयोग करना है। तो इसके बाद में भी ऑब्जेक्ट ही आएगा। मैंने कहा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट ही आएगा, लेकिन यहाँ वर्ब ना आके, ध्यान देना, गिव के बाद में यहाँ वर्ब ना आके यहाँ पे क्या आएगा, नाउन आएगा। फिर इसके बाद में क्या आ सकता है, अदर वर्ड आ सकता है। बोलो समझ में आई या बात नहीं आई? यदि समझ में आ रही है तो थंब का निशान करके भेजो। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी, अब बात करते हैं सर हमें ये लेट का प्रयोग कैसे करना है। वो देखो, आप अपने दैनिक जीवन में पर डे आप इनका यूज करते हो। मैंने कहा कि यहाँ पे हमें क्या करना है, लेट, देखो यहाँ पे क्या करना है, जैसे लेट हिम गो, लेट हिम गो, मुझे लेट हिम गो। दूसरा लेट हिम गो, लेट मी गो, लेट हिम इट। इस तरह से हमें यूज करना है। हाँ जी वेरी गुड, हाँ बस ऐसे ही लगो ले। हाँ जी वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, मैं क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। लेट हिम इट यानी खाना खाने दो, ठीक है। लेट मी रीड, पढ़ने दो, ठीक है। इस तरह से हमें यूज करना है। लेट मी इट, इस प्रकार से हमें यूज करना। अब देखो ये लेट है, लेट के बाद में हिम क्या है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव है। हिम क्या है, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहां सब्जेक्ट का यूज नहीं करना है। जैसे यहां पे आप कर देते हो लेट ही गो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ही क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट है और ये हिम क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। ये मैं पूरी डिटेल आपको अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। जैसे हम एक क्वेश्चन के माध्यम से करते हैं जो लास्ट 2019 में हमारा एसएससी में आया हुआ है, उस क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप ऐसे ही बने रहिएगा। जैसे कहा गया था, लेट रमेश and I solve this question. Solve this question. Let Ramesh and I solve these questions. ये क्या हुआ था, ये आया था हमारी एसएससी में आया हुआ है और 2019 में ही ये क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे इसमें पूछा गया था कि इसमें नो एरर कौन से में। तो आप सभी बच्चे इसको पढ़ के मेरे को बताओ कि ये इसमें एरर है या फिर नो एरर है। तो यहाँ पे देखना, लेट हो गया, तो लेट के बाद में मैंने कहा था कि आपको हमेशा किसका प्रयोग करना है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करना है, न कि कभी सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करना है। बोलो समझ में आ रही है ना नहीं आ रही? अब रमेश क्या है, अब देखो ये रमेश की क्या है, आप सब्जेक्ट कर देते हो और या फिर आप यहीं से लगभग बच्चे हैं वो यहीं पे इसको गलत कर देते हैं, ठीक है। जैसे इस टाइप से मैं कर देता हूँ आपके सामने, ये लो, और नो एरर, ठीक है। तो इसको मैं पार्ट दे देता हूं ए, इसको दे देता हूं बी, इसको सी और इसको डी और इसको ई। तो इसमें एरर कौन से में है? तो लगभग बच्चे क्या कर देते हैं, ए ही कर देते हैं, ठीक है। यहां पे इसको गलती कर देते हैं, लेकिन यहां पे गलती ना होके गलती किस में है, यहां पे बी में है। जैसे सर यहां पे देखना, यहां पे सब्जेक्टिव लिख देते हैं और इधर क्या कर देता हूं, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। जैसे राम है, इधर सब्जेक्ट राम है, तो राम का ऑब्जेक्ट भी क्या बनेगा भैया, राम ही बनेगा, रामो नहीं बनेगा। ध्यान रखा, रामम नहीं बनेगा, राम का राम ही बनेगा। मोहन का क्या बनेगा, मोहन ही बनेगा। श्याम का क्या बनेगा, श्याम ही बनेगा, ठीक है। लता का क्या बनेगा, लता ही बनेगा। मधु का क्या बनेगा, मधु ही बनेगा। कहने का मतलब है किसी का भी कोई भी नाम हो तो उसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों क्या होते हैं,
एक ही होते हैं, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं, जैसे यहाँ पे मैं कर देता हूँ ही, तो ही का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट हिम बनेगा। आई है तो आई का क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा। वी है तो वी का क्या बन जाएगा, एस बन जाएगा। इस प्रकार से ये क्या है, ये सब्जेक्टिव केस होता है, और ये वाला क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो हमेशा लेट और गिव के बाद में सब्जेक्टिव केस ना आके ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना है। ये बात आपको समझ में आई? तो मेरे को ये बताओ, अब इसमें एरर कौन से में आ गया, तो ये कौन सा हो गया, ये ऑब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव है, दोनों है। इसके बाद में आई कौन सा है, ये सब्जेक्टिव है, लेकिन लेना हमें कौन सा है, ऑब्जेक्टिव केस लेना है। तो यहाँ पे बी में आपका एरर हुआ या नहीं हुआ। अब इसको क्या करना है, हमें आई को हटा के यहाँ पे ऐसा क्या कर दे कि क्वेश्चन सही हो जाए। तो आई का क्या बनता है, मी। तो यहाँ पे मी करने पे इस जो क्वेश्चन है इसमें क्या नहीं बनेगा, एरर नहीं बनेगा। तो बोलो समझ में आया या नहीं आया आपको? फटाफट मेरे को स्क्रीनशॉट लेके भेजो आप इसका, फटाफट थंब का निशान करके भेजो। और जिस बच्चे को समझ में आ रहा है ना, तो एक बार आप इसको क्या कर दो, इस वीडियो को फैला दो, अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं या व्हाट्सएप में जितने भी नंबर हैं उनमें सब में इसको डाल दो। तो इस प्रकार से मैं आपको बताते रहूंगा, ठीक है। लेट का प्रयोग आपने सीखा, आगे मैं बताता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो, ठीक है जी। वेरी गुड वेरी गुड। आप देखो जी, आगे का प्रयोग करते हैं। लेट के बारे में आपको मैंने बताया, समझ में आया होगा आपको। थंब का निशान करके मेरे को बताओ कि समझ में आया नहीं आया, फटाफट बताओ भैया। अब यहाँ पे बात करते हैं गिव की। जो गिव है इसके बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, इसके बाद में क्या आएगा, नाउन आएगा, वर्ब नहीं आएगा, फिर इसके बाद में क्या आ सकता है, अदर वर्ड आ सकता है। यह हमारा क्या है, स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के बिना कोई भी काम नहीं होने वाला। इंग्लिश चाहे आप स्पोकन में काम में लो, रीडिंग में काम में लो, किसी भी प्रकार से आप काम में लो, लेकिन राइटिंग में काम में ले लो, हर किसी में स्ट्रक्चर होना बहुत ही नेसेसरी होता है। बिना स्ट्रक्चर के आप इंग्लिश को नहीं तो पढ़ पाते हैं, नहीं बोल पाते हैं, कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। मतलब कहने का है सबसे बड़ा काम होता है स्ट्रक्चर, तो सबसे बड़ा यही काम होते हैं। तो यहाँ से हम जो एग्जांपल्स है वो दे के बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ से क्या करता है, जैसे गिव मी ए पेन, गिव मी ए बुक, एग्जाम्पल हो जाते हैं, गिव मी ए बुक, तो यहाँ गिव हो गया। अब ये क्या है, मी क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ नाउन ए बुक हो गया, हुआ या नहीं हुआ। जैसे दूसरा और देख लो आप, गिव मी योर कार, तो यहाँ गिव हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया आपका, नाउन हो गया। इधर और क्या हो जाएगा, गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ पे में हो गया, ये क्या हो गया, नाउन हो गया। इस प्रकार से हमें गिव मी योर कार, गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी योर पेन, गिव मी योर ए बुक, इस प्रकार से आप इंग्लिश में भी काम में, स्पोकन में काम में ले सकते हो। यदि आपको स्ट्रक्चर का पता है तो आप इसे राइटिंग में भी काम में ले सकते हो, रीडिंग में भी अच्छी तरीके से काम में ले सकते हो। जितने भी न्यूज़पेपर आते हैं भैया आप उनको पढ़ते रहो और वहाँ पे देखना कि आपको ये इस तरह से ही स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया, फटाफट मेरे को बताओ आप। इसके बाद में करते हैं, क्या ये नेगेटिव भी बनाए जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल बनाए जा सकते हैं, क्यों नहीं बनाए जा सकते। जब आप इनको नेगेटिव बनाना है आपको, तो इसमें केवल किसका यूज करना है, डोंट का यूज करना है। किसका यूज करना है, डोंट का यूज करना है। इसके बाद में क्या आ जाएगा, लेट आ जाएगा, इसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट में आने के बाद में वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और अदर वर्ड आ जाएंगे लेट के साथ। और यदि इसका गिव का हमें नेगेटिव बनाना है तो इसमें भी क्या जुड़ जाएगा, डोंट आ जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, गिव आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, नाउन आ जाएगा और यहाँ पे अदर वर्ड आ जाएगा। ये दोनों की स्ट्रक्चर आपकी बनके तैयार हो गई। जिस बच्चे को स्ट्रक्चर बनाना आ गया ना, मानो कि इंग्लिश उसके कदमों में है, ठीक है। यानी आपकी क्या होनी चाहिए, आपका रूट है वो मजबूत होना चाहिए, ठीक है। वेरी गुड, यहाँ से बात हमने कर ली। अब आप कह देंगे कि डोंट लेट हिम गो, उसे मत जाने दो। डोंट लेट हिम ईट, उसे मत खाने दो। डोंट लेट हिम ए ग्लास ऑफ वाटर, डोंट
हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। आपको मैंने ये एग्जाम्पल दिए हैं, आप इनके एक नहीं हजारों आप एग्जाम्पल बना सकते हो। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी, डोंट लेट हिम गो, उसे मत जाने दो। वेरी गुड। डोंट लेट हिम रीड, उसे मत पढ़ने दो। वेरी गुड। हाँ जी, डोंट गिव हिम ए पेन, उसे एक पेन मत दो। ठीक है, इस प्रकार से हमें जहां पे दो का यूज करना है वहां पे लेट और गिव का प्रयोग हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आई होगी, तो आप फटाफट एक बार इसका क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथ साथ में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप इसी तरह से पढ़ते रहो। ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी। अब देखो, जो लेट है इसका प्रयोग प्रपोजल के लिए भी करते हैं। लेट का प्रयोग किसके लिए करते हैं, प्रपोजल के लिए भी हम कर सकते हैं। प्रपोजल के लिए यूज होता है। प्रपोजल के लिए यूज कैसे होता है, यानी प्रपोजल के लिए इस प्रकार से यूज होता है कि इसके साथ हमेशा किसका, यदि प्रपोजल के साथ यूज करना है तो हमें इसके साथ जो सेंटेंस हमें बनाना है तो लेट के साथ हमें किसका प्रयोग करना है, हाँ जी, एस का प्रयोग करना है। इस बात को आपको ध्यान रहे। ले यानी हमें प्रपोजल के लिए यूज करना है तो किसका काम में आएगा, हाँ, लेट प्लस एस का यूज करना है। और इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा वो देखो आप, सबसे पहले स्ट्रक्चर ये आना चाहिए, लेट प्लस एस प्लस क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ये हो गई आपकी स्ट्रक्चर। यदि आप लेट एस बोलते हो तो ये आजकल क्या है कि लॉन्ग हो गया, और स्पोकन के लिए हमें क्या करना चाहिए, शॉर्ट यूज करते हैं, तो इनका शॉर्ट क्या बन जाएगा, लेट्स, इसका यूज करते हैं। यहां पे इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी ये लो। ठीक है, लेट्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। यहां तक कि बोलो समझ में आया या नहीं आया। तो यहां पे क्या हो सकता है, एग्जाम्पल आप लाखों बना सकते हैं। जैसे लेट्स गो होम, लेट्स गो होम यानी घर जाना चाहिए, सही बात है। लेट्स डांस, डांस करना चाहिए, वेरी गुड, प्रपोजल ही तो है ये, चलो डांस करते हैं। लेट्स गो होम, घर पे चलते हैं। लेट्स डांस, डांस करते हैं, वेरी गुड। लेट्स वॉक यानी वॉक पे चलते हैं, वेरी गुड। लेट्स इट, चलो खाना खाते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से हमें क्या करना पड़ेगा, लेट्स का यूज करते हैं, किसके लिए, एक एज ए प्रपोजल के लिए यूज किया जाता है। यहाँ तक कि बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। तो आप इसका क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो साथ साथ में, वेरी गुड। हाँ जी, अब क्या करना है, साथ साथ में हमें प्रपोजल के लिए ये जो, हाँ जी, हाँ जी, ले लिया होगा आपने, वेरी गुड। यहां से हम लेट का प्रयोग है और भी कई चीजों के लिए करते हैं। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, कई बच्चे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, अच्छा दोनों ही चल रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी, हाँ हाँ जी, सपोजिशन के लिए भी इसका यूज करते हैं। किसका, लेट का प्रयोग हम सपोजिशन के लिए भी करते हैं। सपोजिशन के लिए भी यूज करते हैं। सपोजिशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सपोजिशन का मतलब होता है किसी चीज को मान लेना, यानी आप मान लो, यानी किसी चीज का मान लेना, या फिर किसी चीज के ऊपर अधिकार दिखाते हैं तो इसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, जैसे लेट, लेट के बाद में लगभग आपको किसका प्रयोग करना है, इट का प्रयोग करना है। और इट का प्रयोग आप नहीं कर सकते हो तो अदर ऑब्जेक्ट का भी आप प्रयोग कर सकते हो, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, अदर वर्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो सपोजिशन का जो अर्थ निकालते हो तो यहाँ पे लेट के साथ इट का प्रयोग करना है, या फिर अदर वर्ड भी आ सकता है, और वर्ब की क्या आ सकती है, फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है। बोलो समझ में आई या नहीं आई आपको बात। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ होने का बोध होता है या नहीं होता। जब होने का बोध होता है तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी जो स्ट्रक्चर है उसमें भी थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। और ये स्ट्रक्चर हमने तैयार की, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, थोड़ा सा चेंजिंग करना है। जब होने का बोध होता है तो यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। बोलो होगा, बी हमेशा किसका प्रयोग करता है, होने का बोध करता है। यहाँ पे अदर वर्ड या नाउन भी आ सकता है। बोलो आ सकता है नहीं आ सकता। तो इसके काफी सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे
वेरी गुड, हाँ जी, जैसे लेट यू बी ए डॉक्टर, लेट यू बी ए डॉक्टर, यानी तुम एक डॉक्टर हो सकते हो। लेट यू बी ए टीचर, तुम एक टीचर हो सकते हो। लेट यू बी ए इंजीनियर, तुम एक इंजीनियर हो सकते हो। लेट यू बी ए नर्स, तुम एक नर्स हो सकती हो। यहाँ हो सकता है या एक डॉक्टर हो सकते हो। यहाँ पे होने का बोध होता है तो वहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं, इट का प्रयोग कर देते हैं साथ साथ में, या फिर अदर वर्ड का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। दूसरा हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं, जैसे लेट इट, हाँ लेट इट बी ए लायन, यानी तुम एक शेर की तरह हो सकते हो। लेट इट बी ए लायन, ठीक है। लेट इट बी ए टाइगर, लेट बी ए लायन। तो यहाँ पे कितने भी आप एग्जाम्पल बोलना चाहते हो, जितने आपकी मर्जी हो आप उतने बोल सकते हो, स्पोकन कर सकते हो। हमने तो आपको 2-4 एग्जाम्पल्स दिए हैं, लेकिन आप लाखों हजारों बना सकते हो। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो थंब का निशान करके भेजो और फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दो। और जितने भी आपके पास जो जितने ग्रुप हैं उनमें प्लीज आप इनको क्या करो, शेयर करो, ताकि इंग्लिश की क्लास हर बच्चे के पास पहुंच पाए और वह भी अपनी इंग्लिश में इंप्रूव कर पाए, बहुत उसकी भी इंग्लिश अच्छी हो पाए। तो जय हिंद, जय भारत।